हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 10 स्टार्ट कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और लाइक्स भी बहुत कम है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और लाइक्स भी करिए और मेरी स्टोरी को शेयर भी करिएगा वांगसियन लवर्स के साथ में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वांगजी ना विंग से गुस्सा करता हुआ बोलता है कि यदि तुम इस रूम से नहीं जा रहे हो तो ठीक है, यहाँ से मैं ही चला जाता हूँ। इतना बोल करके वांगजी ने अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाया और वो नीचे खड़ा हुआ। खड़े होकर के वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोलता है कि लैंचैन, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो और रेस्ट करो, अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोल के ना जब विंग ने सडनली उसे खींचा ना तो वांगजी खुद को बैलेंस नहीं कर पाया और वो ना अचानक ही बेड की तरफ गिर गिर गया। और जब गिरने लगा तो वहाँ विंग बैठा था, तो विंग के ऊपर ही जा कर के वो गिर पड़ा। जैसे ही वांगजी विंग के ऊपर गिरा तो विंग बैठा था वो सडनली लेट सा गया और वांगजी उसके ऊपर। तो वांगजी ने दोनों साइड विंग के अपने हाथों को रख लिया था ताकि वांगजी का पूरा बॉडी वेट अचानक विंग के ऊपर ना गिरे। यदि वो गिर जाता ना, पड़ जाता उसका पूरा बॉडी वेट, तो विंग को चोट लग जाती। तो वांगजी ने खुद को संभाला और दोनों साइड उसके अपने हाथों को रख करके वहाँ विंग की तरफ झुक गया और वो उसे देख रहा था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और विंग वांगजी के दोनों बाहों के बीच में। विंग ना वांगजी के फेस को देखता है शॉकिंगली और वांगजी भी विंग को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक था और सरप्राइज था कि ये क्या हुआ। वो दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। विंग को वांगजी की वो सैंडलवुड की स्मेल उसे फील हो रही थी और वांगजी की स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग शोल्डर जो कि इस समय विंग के ऊपर है। विंग उसे देख रहा था। वांगजी की वो हनी आइस, उसकी वो जो कि कितनी ज़्यादा सुंदर आंखें हैं और कितनी डीप नज़रें हैं। जब वांगजी विंग को इस तरह घूरते हुए देखता है जैसे कि वांगजी अभी विंग को घूर रहा था अपनी अपनी उस गुस्सैल नज़रों से, उसमें भी ना विंग को वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत पसंद है। वांगजी का गुस्सा, जब वांगजी उसके ऊपर नाराज होता है विंग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और विंग को वांगजी की आंखें तो उसकी फेवरेट हैं, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है वांगजी की आइज़, क्योंकि वांगजी कुछ नहीं बोलता पर उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं, सब कुछ। और इतने दिनों में ना विंग ने वांगजी की आंखों को पढ़ना बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो अभी भी वो वांगजी की आंखों में ही वो देख रहा था। और वांगजी ना विंग के आइज़ को देखता है, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो वांगजी ने पहली बार विंग को इतना ज़्यादा अपने पास देखा था। विंग का वो सुंदर सा ग्लो करता हुआ फेस, जिसकी सुंदरता चाँद से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। विंग इतना ज़्यादा वो मोहिनी सी सूरत, जैसे कि वांगजी ना उसकी तरफ मोहित होता चला जा रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा था वांगजी को। और विंग के वो चेरी लिप्स जो कि इस समय स्माइल कर रहा था विंग को, उसके फेस में एक नॉटी सी स्माइल थी और आइज़ में भी वो नॉटीनेस थी। वांगजी को वो बहुत ही नॉटीली देख रहा था और वांगजी को वो चेरी लिप्स इतने ज़्यादा पसंद थे। उसे देख करके ना उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और विंग की वो लोटस की फ्रेगनेंस जो कि वांगजी को बहुत अच्छी लग रही थी, उसके अल्फ़ा को भी बहुत पसंद आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, एक लंबी सांस ली और आंखों को अपने बंद किया और विंग की उस स्मेल को वो फील कर रहा था, जैसे कि अपने अंदर हमेशा के लिए विंग की वो लोटस की फ्रेगनेंस हमेशा के लिए बसाना चाहता हो अपने मन में। और इसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और विंग की तरफ देखा और वो धीरे धीरे ना विंग की लिप्स की तरफ झुकता ही जा रहा था। विंग के लिप्स को वो बहुत गौर से देख रहा था। उसका फेस, उसका माउथ ना वाटरी हो रहा था विंग के लिप्स को देख करके। जब विंग ने ये फील किया कि वांगजी की नज़रें कहाँ हैं और वो कहाँ झुक रहा है, तो विंग ने भी ना अपनी बाहों को बहुत ही स्लोली वांगजी के नेक में डाला और उसे अपनी तरफ वो क्लोज करने लगा। तभी ना वहाँ अचानक जो लैंस से चैन है वो आते हैं और रूम पे आते हुए बोलते हैं कि वांगजी, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है। और इतना बोल करके उन्होंने सामने देखा तो वो शॉक
और उनकी आवाज़ सुन करके विंग और वांगी भी बहुत ही ज़्यादा डर गए, घबरा गए और शॉक हो गए। तो वांगी की जो दोनों बाहें उसने भी विंग के दोनों साइड रखी थी ना, तो वो अचानक से वो ढीली हो गई, लूज़ हो गई, जिससे कि ना वांगी उठने की बजाय और ज़्यादा वो विंग के ऊपर गिर गया। जब विंग के ऊपर गिरा ना, तो विंग के ब्रेस्ट में उसे पेन हुआ, क्योंकि वांगी का जो जो चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है, और विंग का जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है। तो उसे पेन हुआ, तो बोलता है, आह लहनजान क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है, उठो। उसने शोल्डर पे उसके टैप किया, उठो, देखो तुम्हारे गग आ गए हैं। तो वांजी भी हाँ हाँ करता हुआ जल्दी से वो खड़ा हुआ, और विंग भी खुद को संभालता हुआ और अपने क्लोथ को ठीक करते हुए वो खड़ा हुआ। और सिचैन कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे ना मैं ना रॉन्ग टाइम पे आ गया, मुझे अभी नहीं आना चाहिए था। विंग भी सिचैन भी ना बहुत घबरा गए थे इन दोनों की तरह देख करके। तो सिचैन विंग है वो बोलता है, नहीं नहीं जिबुजुन, नहीं हाँ हम ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं था, वो लंजन ना बस गिर गया था। तो वांगजी कहता है, गागा आप क्या कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। तो सिचैन कहते हैं, हाँ वांगजी, मैं कह रहा था कि खाना तैयार हो गया है, अब यहाँ पर मास्टर वी भी आए हैं, तो वो भी हमारे साथ खाना खा लेंगे, तुम पहले कपड़े पहन लो, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। तो वांगजी ने ध्यान दिया कि ओ गॉड, उसने अभी तक क्लोथ नहीं पहने हैं। तो वांगजी का फेस ना इतना ज़्यादा रेड हो गया, वो इतना ज़्यादा ब्लश कर गया, उसे बहुत ही ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी अपने गगा से और विंग से। वो इस तरह एक ओमेगा के सामने कैसे रह सकता है इतनी देर तक। और सिंचाई ना और वी ना वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था वांगजी की तरफ देख करके। और सिंचाई ने अभी विंग का फेस देखा। वो इतना ज़्यादा सुंदर फेस सिंचाई ने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं देखा जितना कि विंग है। इतना ज़्यादा खूबसूरत, कितना ग्लो है फेस में, वो मोहिनी सी सूरत, वो प्यारी सी उसकी स्माइल, जो सिचैन भी ना विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और वो उसे देख रहे थे। और वो कहते हैं, मतलब वो कहना नहीं चाहते थे, पर न जाने कैसे उनके मुंह से ये बात निकल आई कि वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी नज़रों में कुछ और ही था। जब विंग ने उनकी बात सुनी, और वांगजी ने अपनी मैजिक के थ्रू ही अपने क्लोथ वो पहन लिए थे, और जब उसने सिचैन की ये बात सुनी, तो वांगजी थोड़ा ना जलसी नज़रों से और हल्का सा गुस्से से सिचैन की तरफ देखता है। और सिचैन जैसे कि वो अपने में ही नहीं थे, वो किसी और दुनिया में जैसे चले गए हो, वो होश में ही नहीं थे, वो विंग को बस देखे जा रहे थे और उसकी तरफ हल्का हल्का कदमों से बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो विंग ने देखा, कहता ओह नो। विंग ने तुरंत अपना वो मास्क ढूंढा और जल्दी से उस मास्क को उसने लगाया, जो कि उसका मास्क वहीं बेड पर गिर गया था, अपने फेस पे लगाया और एक चुटकी बजाई सिचैन की तरफ। तो सिचैन अपने होश में आए और बोलते हैं कि आप माफ़ करना, मैंने ना तुम दोनों को शायद डिस्टर्ब कर दिया, मैं यहाँ से जाता हूँ, वांगजी खाना तैयार हो गया है। इतना बोल करके ना सिचैन वहाँ से जाने लगे। तभी वांगजी कहता है, गगा रुकिए। तो सिचैन रुके और बोलते हैं कि हाँ वांगजी। तो आगे वांगजी सामने आया और बोलता है, गगा अभी आपको क्या हो गया था, अभी आप क्या कह रहे थे। तो सिचैन कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, मुझे क्या हो गया। तो उसने फिर जो वांगी है वो कुछ नहीं बोला, और फिर उसने विंग की तरफ देखा। कहता है, विंग इन्हें क्या हो गया था, और तुमने फिर से मास्क लगा लिया, और तुमने चुटकी क्यों बजाई गगा के सामने। तो विंग कहता है कि मेरा जो फेस है, मेरी जो ब्यूटी है, इसे देख करके कोई भी अल्फ़ा इसी तरह अट्रैक्ट हो जाता है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो ना चाहते हुए भी वो कदम बढ़ाने लगता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। तो जो सिचैन कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ जिबुजुन, अभी आप भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और मुझे इस तरह देख रहे थे, पाने वाली नज़रों से देख रहे थे, इस पर आपकी कोई गलती नहीं है, जो दूसरे अल्फ़ा हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वांगजी कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो विंग आया वांगजी के पास आके और अपने शोल्डर से वांगजी के शोल्डर पे हिट करता हुआ बोलता है, क्योंकि तुम मेरे अल्फ़ा हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वांगजी, तभी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो लैंजन, मेरे लैंजन हो।
तो वांगजी कहता है कि ये बकवास करना बंद करो और यहाँ से तुम जाओ, हम दोनों अल्फ़ा हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आते हो बार बार। तो विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी हीट भी अब ख़त्म हो चुकी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सेजैन का आप ही समझाइए ना कि मुझे यहाँ रहने देना वांगजी के साथ में। देखो तो मैं इसे कितना पसंद करता हूँ और ये है कि बस मुझसे इस तरीके की बातें करता है। तो शिनचैन कहते हैं कि तुम दोनों अपनी बातें बंद करो और विंग तुम ना खाना खा लो, कल सुबह तक तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे। तो विंग ने उनकी बात पर नोट किया। अब हम देखते हैं कि हमें दिखाते हैं कि एक डाइनिंग टेबल, वो छोटी सी जैसे टेबल थी, वहाँ पर शिनचैन ने खुद खाना बनाया था और विंग और वांगजी वहाँ बैठ करके तीनों लोग खाना खा रहे थे, शिनचैन, वांगजी और विंग। तब शिनचैन कहते हैं कि मास्टर वी, आपने ये कैसे किया। लैंजैन की जो वांगजी है, वांगजी की चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, उसकी इंजरी को ठीक होने में उसे समय लगता, आपने इतनी जल्दी उसे कैसे हील कर दिया। तो विंग ने देखा और एक स्माइल की और बोलता है कि हाँ, मेरे पास ना ये मैजिक है, मैं चाइल्डहुड से ही किसी की भी इंजरी को, चोट को मैं ठीक कर सकता हूँ और इसीलिए मैंने लैंजन को भी ठीक कर दिया। मुझे पहले मैं भूल गया था कि मेरे पास ऐसी भी कोई पावर है। जब मैं अपने रूम पर बैठ करके, जिंसी में बैठ करके सोच रहा था, तब मुझे याद आया कि मैं तो लैंजन को ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया था लैंजन को ठीक करने के लिए। तो जो जेबूजन है उसकी बात पर उन्होंने नोट किया। तो जेबूजन ना अब विंग की नज़रों को नहीं मिला रहे थे, विंग की आंखों से अपनी आंखों को नहीं मिला रहे थे, इसीलिए वो अभी ना विंग से तो नॉर्मली बात कर पा रहे थे और विंग आराम से वहाँ बैठ करके खाना खा पा रहा था। तो वांगजी कहता है, तो अच्छा, तुम्हें देख करके, तुम्हारी इस ब्यूटी को देख करके लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए तुमने जब जब तुम मुझे वहाँ जैंग क्लान में मिले थे, इसी कारण तुमने अपने आप को इस तरह बना कर रखा था। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बनाया था, वो मेरी माँ ने बनाया था, मेरे रूप को मेरी माँ ही चेंज कर सकती है, मुझे ये पावर नहीं आती, मैं उनसे बहुत जल्द सीख लूँगा लैंजन, ताकि तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो वांगजी कहता है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो विंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ओमेगा बन जाऊंगा ना, मैं तुमसे वेडिंग कर लूँगा, मैं तुम्हारा ओमेगा होऊंगा और इसके बाद जब मैं तुम्हारी वाइफ होऊंगा और मैं इतना ब्यूटीफुल हो करके घूमूंगा, तो बाकी के दूसरे जितने भी अल्फाज हैं वो भी तो मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, और तुम्हें फिर जल्दी होगी, ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ से वो मैजिक सीख लूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही अपनी ये ब्यूटी दिखाऊंगा और बाकी सबके सामने मैं ऐसे ही नॉर्मल सा सांवला सा रंग लेकर के घूमता रहूँगा। ओके, इतना बोल के उसने स्माइल की। तो वांगजी ने अपनी आइज़ को रोल किया और अपने फूड पे वो ध्यान देने लगा। शिनचैन कहते हैं कि वैसे ना हमारे क्लान में एक रूल है कि खाते वक्त हम लोग बात नहीं करते, पर मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर था और मुझे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछने थे, इसलिए मैंने ये नियम तोड़ा। तो विंग कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ये कोई भी रूल नहीं है, और आपने तो कहा था ना वांगजी से कि वांगजी अपनी जिंसी में जैसे चाहे वैसे रह सकता है, तो ये भी तो आपका घर है ना, आपका हांगसी है, आप भी तो अपने हांगसी में जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, इसके अंदर आपके रूल्स चलेंगे जैसा कि आपने वांगजी से कहा था, राइट। तो जेबूजन कहते हैं कि हाँ, मैंने वांगजी से कहा था, आपको कैसे पता। तो विंग कहता है कि मैं भी तो वही था ना, बनी फॉर्म में, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। तो वो जो शिनचैन है वो मुस्कुराने लगे और वांगजी कहता है कि अब चुपचाप रह करके खाना खाओ, वरना खाना ना गले में अटक जाएगा। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ, मैं खाता हूँ। शिनचैन का, आप बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत टेस्टी लगा, मैंने बहुत लंबे समय बाद इतना डिलीशियस फूड खाया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस कम है, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो शिनचैन कहते हैं कि धन्यवाद, वैसे ना मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर खाना वांगजी बनाता है, वांगजी भी बहुत अच्छा फूड बना लेता है। तो विंग कहता है क्या सच में। तो शिनचैन कहते हैं कि हाँ, सच में वांगजी बहुत अच्छा खाना बनाता है, यदि आप यहाँ रहेंगे, यदि आपके जो पेरेंट्स हैं, यदि आपको यहाँ समय दें रहने के लिए, तो वांगजी आपको खाना बनाकर खिलाएगा। क्यों वांगजी। वांगजी कहता है गगा प्लीज़, आप भी नियम तोड़ रहे हैं, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। तो शिनचैन कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो मेरा हांगसी है, अभी क्या कहा मास्टर भी ने कि ये मेरा हांगसी है, यहाँ पर मेरे नियम चलते हैं।
तो वांग जी ने फिर कुछ नहीं बोला। तो जो विंग है वो बोलता है कि और भी बताइए ना लंजन के बारे में, कि लंजन को और क्या क्या आता है। सबसे बेस्ट वर्क आपने तो बता ही दिया कि खाना बनाना, कि वाह लंजन को खाना बनाना आता है और मुझे खाना खाना आता है। मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं खाना नहीं बना पाता। ये मैं चाहता ही था कि मेरा जो अल्फ़ा हो वो बहुत अच्छा कुक हो, वो बहुत अच्छा खाना बना पाता हो, क्योंकि मुझे खाना खाना, तरह तरह के फूड खाना, टेस्ट करना, डिलीशियस फूड खाना मुझे बहुत पसंद है। उसने ना तुरंत लंजन के जो थाई है वो बैठा हुआ था, तो उसने थाई के ऊपर अपना हाथ रखा और उसे बीट करता हुआ हल्का सा बोलता है कि लंजन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना। जब मेरी तुमसे वेडिंग हो जाएगी तो तुम मेरे लिए तरह तरह के डिशेस बनाना और मैं खाऊंगा, मैं बताऊंगा कि वो कैसी बनी है। तो लंजन ने उसके हाथ को देखा, जो कि वेंग का हाथ उसकी थाई के ऊपर था और वो उसे हल्का सा हिट कर रहा था, लंजन को हिट करता हुआ बात कर रहा था। तो लंजन ने अपना एक हाथ से उसके हाथ को हटाया और बोलता है कि बिहेव, ठीक से बैठो, गगा है। तो जो सिचैन ने वांग जी की तरफ देखा और विंग की तरफ देखा और स्माइल की, कुछ नहीं बोले। अपनी नज़रों को नीचे झुका करके वो अपने खाना खाने लगे और अपने मन में बोलते हैं कि माय बेबी ब्रदर, इसके पीछे यही इतना नॉटी सा ओमेगा पड़ना था ना, बोल के वो मुस्कुराने लगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर जो जियांग क्लैन है वो लोग आ चुके थे। जियांग क्लैन के फैमिली के मेंबर थे, वो लोग आ चुके थे वहाँ पर। जियांग फैमियान, मैडम यू, जियांग चैंग और जियांग याली, वो चारों लोग आए थे और उनका वेलकम करने के लिए गेट पर ही, वहाँ पर जो लैन सिचैन है और लैन चिरैन है वो गेट पे ही खड़े थे, क्योंकि जो जियांग फैमियान है वो भी एक क्लान के लीडर हैं और जो लैन चिरैन है वो भी क्लान के लीडर हैं। और लैन चिरैन और जियांग फैमियान बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं काफ़ी लंबे समय से। इसीलिए लैन चिरैन अपने फ्रेंड का वेलकम करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे, आए हुए थे पहले से ही। तो जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर सबसे आगे मैडम यू और जियांग फैमियान थे, उनके पीछे जियांग चैंग और जियांग यानी थी। तो सिचैन ने और चिरैन ने, दोनों लोगों ने उन लोगों को बो किया और जियांग फैमियान और मैडम यू ने भी उन्हें बो किया। जियांग फैमियान कहते हैं कि हमें आपका लेटर मिला, उसमें जो लिखा है क्या सच है? तो लैन चिरैन है वो बोलते हैं कि पता नहीं, ये तो आप उस ओमेगा से मिलकर ही आप ही बताएंगे कि सच है कि नहीं। पहले आप अंदर चलिए मेरे साथ। वो दोनों, जो लैन चिरैन के साथ में जियांग फैमियान और मैडम यू, दोनों लोग आगे चले जाते हैं। पीछे से जो जियांग चैंग है और यानली है वो दोनों आ रहे थे। उन्होंने जब देखा, जियांग चैंग ने और यानली ने, कि वहाँ पर एक लैन खड़े हुए हैं, वो उन्हें नहीं पता कि कौन लैन है, क्योंकि जो ओमेगाज है उन्हें अपने क्लान से बाहर जाना बिल्कुल मना है, वो कभी भी दूसरे क्लान में नहीं जाते। पहली बार जियांग चैंग और जियांग याली इस क्लान में आए हैं और जो जियांग याली है वो चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमा करके देख रही थी कि कितना सुंदर क्लान है, और जियांग चैंग भी। और सामने जब जियांग चैंग ने देखा कि कितना सुंदर अल्फ़ा खड़ा है, ये एक लैन है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा, तो जियांग चैंग की नज़र ना लैन चिरैन पर, जैसे लैन सिचैन पर जैसे टिक सी गई, और वो बहुत ध्यान से लैन सिचैन को देख रहा था। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था लैन सिचैन उसे, और उसे पता भी नहीं था कि आगे ना एक छोटा सा पत्थर था, जिससे कि वो टकरा करके लैन, जो जियांग चैंग है, वो गिरने ही वाला था। तभी सिचैन आगे बढ़े और तुरंत उन्होंने जो जो जियांग चैंग है उसे अपनी बाहों में थाम लिया, उसे संभालते हुए बोलते हैं कि आप प्लीज़ संभल कर, आपको चोट तो नहीं लगी, ज़रा ध्यान से। तो जो जियांग चैंग है वो इस समय जो सिचैन की बाहों में थे, और सिचैन जियांग चैंग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जो सिचैन को भी ना जियांग चैंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत सुंदर लगा उसे देख करके। इतना सुंदर ओमेगा उसने आज तक नहीं देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत है, अपने मन में सोच रहा था। जिसकी लोग ना सही कहते हैं कि जियांग क्लान के तीनों ओमेगास बहुत ही सुंदर हैं। विंग को तो उन्होंने कल ही देखा था, और जियांग चैंग को देख करके तो उनकी हार्ट बीट ही बढ़ रही थी, उन्हें बहुत सुंदर लग रहे थे। और वो दोनों इतने क्लोज थे ना, तो जो जियांग चैंग की जो भीनी भीनी सी ओमेगा स्मेल आ रही थी, जो कि वो जैस्मिन की स्मेल थी, जो सिचैन को बहुत सुंदर लग रही थी, वो जैस्मिन की ओमेगा फ्रेगनेंस, उसे उन्हें बहुत पसंद आया। और जो सिचैन के अल्फ़ा को भी ना जियांग चैंग की वो ओमेगा फ्रेगनेंस बहुत पसंद आई, और जियांग चैंग को भी सिचैन बहुत अच्छे लगी। पहली नज़र में ही वो दोनों एक दूसरे
को पसंद करने लगे थे और वो दोनों खड़े होकर के बस एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। तभी यानली ने देखा कि कितनी देर से दोनों एक ही पोजीशन में वहाँ खड़े हुए हैं। तो यानली आई और बोलती है कि चैंग तुम ठीक हो ना आचिंग। तो आचिंग ने जब सुना ना तो वो तुरंत उसने छुड़ाया और जो सिचैन है वो भी उन्हें अच्छे से खड़ा करते हुए वो दोनों अलग हुए और खड़े हुए। फिर सिचैन ने उन दोनों को वो किया और बोलते हैं कि आइए हम लोग अंदर चलते हैं। चैंग ने और यानली ने भी उन्हें वो किया। फिर वो दोनों लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक रूम का सीन कि वहाँ पर एक जैसे बैठक रूम था, मीटिंग रूम जैसा था। वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे एक टी टेबल के सामने। वहाँ पर एक सबसे जो बीच में लैन चिरैन बैठे थे और उनके सामने जांग फैमियान और मैडम यू बैठी हुई थी। और दूसरे साइड लेफ़्ट साइड पे वहाँ पर जांग चैंग और लैन सिचैन वहाँ पे वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे, एक ही लाइन से बैठे हुए थे। और जो जांग चैंग है वो बोलता है कि विंग कहाँ है, मुझे विंग से मिलना है। आपने हमें कहा था ना कि आपके पास में विंग है। हम काफ़ी लंबे समय से विंग को ढूंढ रहे हैं, तो विंग यहाँ पर है, हमें पता नहीं था। जो सिचैन है वो बोलते हैं कि शांत हो जाइए, थोड़ा देर में हम मास्टर वी को बुलाएंगे। पहले अंकल को कुछ बात करनी है। पहले अंकल को कुछ बात करनी है आपके फादर से, वो बातें कर लें। तो जो चिरैन है उन्होंने एक तिरछी नज़रों से जांग चैंग की तरफ देखा कि और मन में कहते हैं कि इसके पास इतना भी मैनर नहीं है कि सबसे पहले बड़े बात करते हैं फिर बाद में छोटे बोलते हैं। उन्होंने इतना बोल के अपने मन में बोला और अपने हेड को शेक किया और फिर फैंगमियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि फैंगमियान, हमारे पास में एक ओमेगा है, उसने खुद को विवू शियान बताया है। तो जो जांग फैंगमियान है वो बोलते हैं कि विवू शियान, हाँ विवू शियान हमारे ही बेटे का नाम है। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि उसकी फॉर्म एक बनी की है, एक रैबिट की है, लेकिन आपके क्लान में सभी लोग वॉल्फ हैं, वो एक रैबिट कैसे है, हम ये जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके क्लान का नाम लेकर के हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, वो कोई और हो, हमारे किसी दुश्मन क्लान से हो और हमें यहाँ पर किसी और इरादों से यहाँ पर कोई खुफिया राज जानने आया हो। क्योंकि वो काफ़ी समय से लैंजैन की जिंगसी में था और वो भी एक रैबिट फॉर्म में। कल रात ही हमें पता चला कि वो एक इंसान है और वो भी एक ओमेगा है। तो जांग फैंगमियान है वो बोलते हैं कि मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। मास्टर लैंड, आप पहले प्लीज़ विवू शियान को बुला दीजिए। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ, हम ना विंग से मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आप विंग को पहले बुला दीजिए, हम उसे देख लें कि हमारा विंग है कि नहीं, कि वो और कौन है। वो दोनों जानते थे कि रैबिट सिर्फ और सिर्फ हमारा विंग है और विंग की फॉर्म ही रैबिट है, पर वो इस तरह अभी नहीं बताना चाहते, पहले वो देख तो लें, मिल तो लें विंग से। तो चिरैन ने उनकी बात पर नोट किया और उन्होंने सिचैन की तरफ देखा। तो सिचैन ने भी नोट किया और सिचैन ने एक मैसेज भेजा, अपना बटरफ्लाई मैसेज भेजा लैंजैन को, जो कि मैसेज ना वांगजी को मिलता है। वांगजी अभी अपनी जिंगसी में था और वहाँ बैठ करके एक बुक रीड कर रहा था और विंग ना वहीं उसके पास बैठ करके उसे बस सामने से देखे जा रहा था, निहारे जा रहा था अपने लैंजैन को कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना हैंडसम है, बस वो यही देखे जा रहा था। और लैंजैन उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रही थी क्योंकि विंग उसे इस तरह देखे जा रहा है, उसे बहुत शाइनेस फील हो रही थी। तो अपनी शाइनेस को छुपाने के लिए उसने एक बुक पढ़ने का वो बहाना करा था। ऊपर वो भी ना विंग को देखे जा रहा था और उसने कई बार विंग को डांट रहा था कि मुझे इस तरह मत देखो, जाओ जाकर के तुम बाहर घूम सकते हो, तुम्हारे पास कुछ और काम है कि नहीं। और पर विंग कहीं नहीं जाना चाहता था, बस वो बैठ करके अपने लैंजैन को देखे ही जा रहा था। तभी ना लैंजैन के पास में वो बटरफ्लाई मैसेज आता है और उसने उस मैसेज को देखा तो वो तुरंत उसने अपनी बुक बंद की और खड़ा हुआ और उसके बगल में ही जो उसकी विजन रखी हुई थी, अपनी विजन को उसने उठाया और बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ, अंकल का मैसेज आया है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं। जब विंग ने ये सुना ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया और वो तुरंत खड़ा हुआ और कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी ना माँ बाबा से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी माँ बाबा की बहुत याद आ रही है।
इतना बोल करके विंग वांगजी के साथ में जिंगसी से निकलता है। अब हम देखते हैं कि विंग और वांगजी वो दोनों वहाँ आ चुके थे। विंग ने अपने फेस में मास्क लगा कर रखा था और उसने पूरे वाइट कलर के रोब्स पहन के रखे थे, जो कि ये रोब्स ना वांगजी के थे, वांगजी के पुराने रोब्स थे, क्योंकि विंग के पास में अपने तो कोई खुद के रोब्स है नहीं। तो शावल ले करके उसने जब चेंज किया था तो उसने वांगजी के ही रोब पहने थे और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। वांगजी के वो रोब्स पूरे वाइट कलर के रोब्स पहने थे और उसके वो लॉन्ग ब्लैक हेयर, और उसने अपने फेस में ना मास्क लगा कर रखा था। जब वो दोनों आए तो वांगजी ने सबसे पहले उन सभी लोगों को आ करके वहाँ बो किया और विंग ने भी उन्हें बो किया, मास्टर लैन चिरैन को, सिचैन को और अपने माँ बाबा को और जो जियांग चैंग है और यानली को। विंग ने सभी लोगों को बो किया और वांगजी ने भी। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहे थे, वांगजी भी और विंग भी। जब चैंग ने देखा ना कि विंग जो वांगजी है और सिचैन है, इन दोनों का चेहरा कितना ज़्यादा मैच करता है, कितना ज़्यादा एक दूसरे से ये दोनों भाई मैच करते हैं, तो मन में उसने देखा और सोचा कि इसलिए ये दोनों ना गुसू के ट्विंस जेट कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। ये भी कितना ज़्यादा हैंडसम है, इतना मन में उसने सोचा। और फिर उसने सिचैन की तरफ देखा और कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसके फेस में ना स्माइल भी है, ये तो कितना कोल्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि वांगजी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस और कोल्ड था और विंग के फेस में स्माइल थी, जो कि मास्क के पीछे से बिना छुपाई नहीं जा सकती थी। जब जो मैडम यू है उन्होंने विंग को देखा और बोलती हैं कि विंग, और यानली ने भी देखा, कहती हैं विंग। तो मैडम यू ने विंग को देखा और उसने जा करके तुरंत विंग ना तुरंत गया अपनी माँ की तरफ भागता हुआ, बोलता है माँ आई मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग ने ना तुरंत हग कर लिया। और जो जियांग फैमियान है और जियांग चैंग है, और ख़ास करके जियांग चैंग, वो तो बहुत ही शॉकिंग नज़रों से विंग को देख रहा था। वो पहचान ही नहीं पाया था कि विंग है, क्योंकि उसने इस तरीके के इतने ज़्यादा सुंदर विंग को आज से पहले कभी नहीं देखा। और जो जियांग फैमियान है वो उन्होंने विंग को पहचान लिया था, अपने विंग को। वो देखते ही बहुत ज़्यादा उनके फेस में एक स्माइल आ गई और मैडम यू ने उससे बहुत टाइट हग किया और विंग को गले लगा करके उनकी आंखें नम हो गई। वो अपने भरे हुए गले से बोलती हैं विंग आई मिस यू सो मच, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, ये सब कैसे हुआ, तुम इस क्लान में कैसे आए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यानली भी आई और बोलती है कि हाँ विंग, हमने तुम्हें पूरे क्लान में ढूंढ मारा और तुम यहाँ थे, तुम यहाँ कैसे आए। विंग ने तुरंत अपनी सीजे को हक किया, कहता है सीजे आई मिस यू सो मच, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। चैंग तुम क्या इतनी दूर खड़े हो। तो चैंग आया और कहता है उसके पास आकर के कि विंग तुम इतने ज़्यादा सुंदर कैसे हो गए, तुम्हारी आवाज़ तो वही है पर तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज लग रहे हो, इतने ज़्यादा सुंदर कैसे हो गए, तुम्हारा फेस इतना ब्राइट कैसे हो गया, तुम्हारा कलर इतना फेयर। वांग जो चैंग ना वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बहुत ही ज़्यादा। तो जियांग फैमियान कहते हैं कि चैंग ऐसे मत बोलो, विंग हमेशा से ऐसा ही था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।